राजनीति में कमबैक की कहानियां तो बहुत हैं, है ना? पर कुछ कहानियां वाकई कमाल होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही लीडर की, एन चंद्रबाबू नायडू। उनकी कहानी मतलब हिम्मत और विजन की एक मिसाल है। अच्छा, उनकी जो हालिया पॉलिटिकल वापसी हुई है ना, उसकी पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर में छिपी है। बस एक नंबर। और यही नंबर उनकी पूरी जर्नी को एक तरह से डिफाइन करता है। याद रखिएगा इसे। और वो नंबर है 3। जी हां, 3। 12 जून 2024 वो तारीख थी जब एन चंद्रबाबू नायडू ने तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, ये उनकी एक जबरदस्त पॉलिटिकल वापसी का सबूत था। तो चलिए आज उनके इसी सफर को जरा करीब से समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे उनकी लेटेस्ट जीत से, फिर देखेंगे कि उनका उदय कैसे हुआ। उनके उस मशहूर हाईटेक सीएम वाले दौर की बात करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या मुश्किलें आईं, और आखिर में उनकी लेगेसी और भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सीधे साल 2024 में। वो साल जिसने नायडू को वापस इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। हुआ ये कि 2024 के इलेक्शन में उनकी पार्टी टीडीपी ने बीजेपी और एक्टर से पॉलिटिशियन बने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ एक अलायंस बनाया, और इस अलायंस ने तो सबको हैरानी कर दिया। इतनी बड़ी जीत हासिल की। ये सिर्फ एक इलेक्शन जीतना नहीं था, ये दिखाता है कि उनकी पॉलिटिकल समझ कितनी गहरी है। लेकिन यहां तक पहुंचने की कहानी काफी पहले शुरू हो गई थी। तो चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और उनके शुरुआती दिनों को देखते हैं, कैसे एक स्टूडेंट लीडर स्टेट का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। तो कहानी शुरू होती है 1978 से। तब वो कांग्रेस के एक यंग एमएलए थे। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1983 में, जब वो अपने ससुर एनटी रामाराव की नई पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी में शामिल हो गए। पर्दे के पीछे रह के उन्होंने पार्टी को बहुत मजबूत किया, और फिर 1995 में एक बड़े पॉलिटिकल ड्रामा के बाद वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। और सीएम के तौर पर उनका पहला टर्म वो सिर्फ एक टर्म नहीं था, वो आंध्र प्रदेश के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। कहना गलत नहीं होगा कि इसी दौर ने उन्हें ब्रांड नायडू बनाया। लोग उन्हें हाईटेक सीएम या आईटी विजनरी लीडर यूं ही नहीं कहते थे। उनके दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी, टेक्नोलॉजी के दम पर आंध्र प्रदेश का भविष्य बदलना है। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, काम करके दिखाया। हैदराबाद को एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस बना दिया, साइबराबाद के नाम से। ई गवर्नेंस की शुरुआत की, मतलब सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाएं। और तो और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडिया लाने में उनका बड़ा हाथ था। यह सच में एक क्रांति थी। पर देखिए, इतना लंबा पॉलिटिकल करियर हो और उसमें उतार चढ़ाव ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल दौर भी देखा। जैसे 2014 में जब वो दूसरी बार सीएम बने, तो हालात बिल्कुल अलग थे। उनके हाथ में एक बटा हुआ राज्य था। तेलंगाना अलग हो चुका था और आंध्र प्रदेश के पास तो अपनी कैपिटल तक नहीं थी। सोचिए, उन्हें सब कुछ जीरो से शुरू करना था। एक नया भविष्य बनाना था जिसमें अमरावती का बड़ा सपना भी शामिल था। पॉलिटिकल चैलेंजेस तो थे ही, लेकिन 2023 में जो हुआ वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट था। करप्शन के मामलों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और उस वक्त तो कई लोगों ने मान लिया था कि बस अब इनका पॉलिटिकल करियर खत्म। अब इतने बड़े झटके के बाद किसी का भी वापस आना लगभग नामुमकिन लगता है। तो फिर हुआ क्या? कैसे की उन्होंने ये वापसी? और यहीं से उनकी लेगेसी और उनके भविष्य की कहानी एक दूसरे से जोड़ जाती है। देखिए, उनकी पहचान सिर्फ एक सीएम की नहीं है। वो एक ऐसे रिफॉर्मर के तौर पर जाने जाते हैं जिसने सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पर अपनी छाप छोड़ी है। अच्छा, उनको और अच्छे से समझने के लिए ये 3 बातें बड़ी दिलचस्प हैं। पहली, कि उनका टेक्नोलॉजी से लगाव सिर्फ काम के लिए नहीं, एक पर्सनल पैशन है। दूसरी, वो दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया का एक रेगुलर चेहरा रहे हैं। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, वो इंडिया के उन पहले लीडर्स में से थे जिन्होंने आईटी को सीधे सीधे गवर्नेंस से जोड़ा। तो कुल मिलाकर उनकी पहचान क्या बनती है? एक एक्सपीरियंस्ड और विजनरी लीडर, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट पर फोकस रखने वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाने जाने वाला, और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का एक अहम चेहरा। तो आखिर में सवाल यही है, अपने इतने सालों के तजुर्बे और इस जबरदस्त कमबैक के बाद क्या एन चंद्रबाबू नायडू का विजन तीसरी बार आंध्र प्रदेश को तरक्की की एक नई राह दिखा पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।